भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मंत्रिमंडल में 27 पिछड़ों, 12 अनुसूचित जाति और 8 जनजाति को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीजेपी को यह पता है कि अपने एजेंडे को कैसे हावी करना है। वो और अन्य पार्टियों से इस मसले में 2 कदम आगे है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि एनडीए के अंदर जेडीयू बीजेपी पर लगातार सवाल उठाती रही है, उन्हें कटघरे में खड़ा करती रही और कहती रही है कि बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों का हकमारी कर रही है। लेकिन बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है और बता दें, बिहार में 19, 20, 21 अगस्त को अब जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है और इस रैली के जरिए उन तमाम विपक्षी पार्टियों, साथ ही साथ अपने साथी जेडीयू को भी जवाब देने की कोशिश करेगी। दिलचस्प बात यह है कि जब बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस मसले को जन आशीर्वाद रैली की पूरी कार्य योजना को पत्रकारों के सामने रख रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार के कैबिनेट मंत्री जो जेडीयू से आते हैं, आरसीपी सिंह, ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जन आशीर्वाद रैली निकाली जाएगी और उनको बताया जाएगा कि कैसे कई केंद्रीय योजनाएं लागू की गई हैं जो बिहार के कई लोगों को फायदा पहुंचा रही है। और इसके जरिए आपको बता दें कि जो कार्य योजना बताई गई है उसमें 19, 20 अगस्त को बाकायदा तमाम जो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में जन आशीर्वाद रैली निकालेंगे और इसकी शुरुआत गया, औरंगाबाद, कैमूर जिले से होगी और ये 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इन 20 जिलों में जो भी बीजेपी के सांसद होंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और कई योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा, जिसमें वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा है। संजय जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार को जो मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, इससे बिहार सरकार को 4000 करोड़ की बचत हो रही है। और इस दरमियान जब जन आशीर्वाद रैली निकाली जाएगी तो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया जाएगा। साथ ही साथ 5 किलो अनाज जो गरीबों को मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा, उन तमाम जन वितरण प्रणाली केंद्र पर भी पहुंचा जाएगा। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग के मंत्री आरसीपी सिंह ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में हर खेत को मुफ्त में पानी दिया जाएगा और इसे विद्युतीकरण के जरिए जोड़ा जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। भले ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस जन आशीर्वाद रैली का मकसद बिहार के लोगों को बताना है, केंद्रीय योजना बिहार के लोगों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन इसका असली मकसद ये बताना है कि बीजेपी ही वाकई में पिछड़ों और अति पिछड़ों का रहनुमा है, पैरोकार है। क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, जैसा संजय जायसवाल कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो 8 जुलाई को विस्तार हुआ था उसमें 27 पिछड़ों, 12 अनुसूचित जाति और 8 जनजाति को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी अब अपने दांव में सफल हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब इस पर विपक्षी पार्टियों को, साथ ही साथ जेडीयू को बैकफुट पर कर दिया है कि हम ही वाकई में पिछड़ों अति पिछड़ों के पैरोकार हैं, रहनुमा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जेडीयू का क्या बयान आता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उससे इत्तला करेंगे। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।